इंटरप्राइजेज की हमारी बात हो गई थी शालू जी, बहुत बढ़िया, हमने बात कर ली होगी इंटरप्राइजेज के विषय में। और इंटरप्राइजेज के विषय में हमने देख लिया होगा इंटरप्राइजेज, है ना, प्राइजेज की बात करेंगे जिसको हमने बात की थी, उद्यमिता की बात की थी। हाँ, उद्यमिता हमने कहा था, उद्यमिता कहते हैं। और हमने बताया था किसी व्यक्ति में निहित वह गुण या क्षमता या कौशल जिसके आधार पर या जिसका प्रयोग करते हुए व्यक्ति उत्पादन के 3 अन्य साधनों को क्या करता है, इकट्ठा करता है और उत्पादन को संभव बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। ठीक है, अब 2 चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये तो आप देखेंगे उत्पादन के कारक लिख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको बता रही है उत्पादन के कारक, है ना, कारक। और हमें समझना है इसको प्राप्त आय, प्राप्त आय या इनकम जो है इसको क्या मिलती है, क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि भूमि को जो मिलता है, भूमि को जो मिलेगा उसको हम कहते हैं लगान कहते हैं। क्या कहते हैं, लगान कहते हैं या किराया कहा जाता है। ठीक है, लगान या किराया, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात हम कहते हैं कि भैया श्रम को जो मिलता है, श्रम को मिलने वाली जो आय होती है उसको हम क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, मैं बता रखा हूं ऑलरेडी। तीसरी बात आपको पता है, श्रम के बाद मैंने बात की पूंजी, और पूंजी को प्राप्त होने वाली आय को हम क्या कहते हैं भैया, ब्याज कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। और एक उद्यमी की बात करेंगे, जो उद्यमी होता है या जिसमें वो गुण पाया जाता है, वही गुण क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। तो उसको मिलता है जो लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, लाभ कहा जाता है। ठीक है, और ये जितनी भी जो इनकम हो रही है, इनकम की हम बात करेंगे, इन सभी इनकमों को हम कहते हैं कारक आय कहते हैं। क्या कहते हैं, हम कारक आय कहा जाता है। तो ये क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछे इसमें से फैक्टर इनकम क्या है, तो इसको हम कहते हैं कारक आय कहते हैं। कारक आय की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम कहा जाता है। बस ध्यान में रखना है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये बात हमें समझना है, फैक्टर इनकम कहते हैं कारक आय। ठीक है, तो नोट कर लीजिए सारी की सारी चीजें। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कारक आय कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना जी। अब दूसरी चीज हम यहां से देख रहे हैं, कारक आय के बाद हम चीजों को देख रहे हैं। हमने कई चीजों के विषय में देख लिया, सब कुछ हमने देख लिया है। अब हम चीजों को देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है। अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमी। अभी तक हमने ये देखा होगा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में उत्पादन क्या है। अब हम चीजों को देख रहे हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इकोनॉमी किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, इकोनॉमी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि अर्थशास्त्र में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं भैया, तो हम करते हैं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का हम अध्ययन करते हैं। हम बात करते हैं उसके उपभोग का अध्ययन किया जाता है ना। हम बात करते हैं विनिमय का अध्ययन किया जाता है, विनिमय में लिख देता हूँ। और आपको पता है कि वितरण का अध्ययन किया जाता है, वितरण की हम बात करते हैं। ठीक है, और ये वस्तु और सेवाओं की बातें की जा रही है, वस्तु एवं सेवाओं की हम बात कर रहे हैं, वस्तु सेवा की हम बात कर रहे हैं। इसी का उत्पादन, अध्ययन, इन सभी चीजों का हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपको ये बात मैं नोट करवा दूं, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, माफ कीजिएगा, जब किसी भी एक, हम अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, हम उसकी हम बात कर रहे हैं, तो अगर इसका हम अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, अध्ययन कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, तो ये अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन हमें बात समझनी है अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो हमें समझना है अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो है, कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, सिंपल सी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये समझना है
कि कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र हो, हम बात कर रहे हैं भौगोलिक क्षेत्र की, हम बात कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, कोई भूभाग है, कोई देश है, ये गोल वाली बात की, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपको बताता हूँ अर्थव्यवस्था क्या है। कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र मतलब भूमि, हम बात करेंगे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ ध्यान से समझिएगा, जहाँ वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, वितरण एवं विनिमय किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ये बात आपको समझनी है। यानी कि हमने बात की कि कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, जैसे अगर मैं कहूं, मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये इंडिया का, ऐसे आपको मैप आपको दिख रहा होगा, ऐसे बात करेंगे तो इंडिया में अगर हम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करें, उसका उपभोग करें, विनिमय किया जाए या वितरण किया जाए, तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र कहलाएगा भारत की अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि बिहार का भी भौगोलिक क्षेत्र है, बिहार का एक अपना क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्रफल है, तो बिहार में अगर वस्तु और सेवाओं का हम अगर उत्पादन करेंगे, उसका उपभोग करेंगे, वितरण करेंगे, तो क्या कहलाएगी? बिहार की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। जैसे मैं लिख सकता हूं, ध्यान से समझिएगा, उदाहरण के लिए मैं लिखा ना भौगोलिक क्षेत्र, तो बिहार की अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल के लिए हम किसकी बात करेंगे? बिहार की अर्थव्यवस्था। हम ऐसे ही इसी वजह से कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत का भी एक भौगोलिक क्षेत्र है। हम कहते हैं भैया चीन की अर्थव्यवस्था, हम बात करते हैं भैया अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ये सारी की सारी चीजें अमेरिका की अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। याद रहेगा, नोट कर लीजिए और बताइए कि यहाँ लिख लिया है, तो हम चीजों को आगे देखें और बताते चलिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लिखिएगा, मैं हट जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। नोट करके बताइएगा, थम्स अप लगाइएगा, कि जिससे मैं समझ सकूं कि आप नोट कर चुके हैं। ठीक है, हमने ये बात कर ली है। हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है, देखिएगा अर्थव्यवस्था के कई प्रकार होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पूरी दुनिया की हम बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक को हम कहते हैं राज्य की भूमिका के आधार पर, ठीक है। एक को कहा जाता है अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर,
एक को हम कहते हैं विकास की अवस्था के आधार पर, एक को हम कहते हैं जीडीपी में, विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर। ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, एक बार कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। राज्य की भूमिका के आधार पर हम देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी देश में जो भी उत्पादन, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज मैं समझा रहा हूं। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी देश में जो उत्पादन हो रहा है, वितरण हो रहा है, उपभोग हो रहा है, विनिमय आदि जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों में राज्य की भूमिका क्या है, यानी कि सरकार की भूमिका क्या है। और ये हम देखेंगे कि अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर ये सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। ध्यान से समझना है। कमेंट आ रहा है रवि जी, ठीक है। मेरी तबीयत सच में फिर से नहीं ठीक लग रही है पिछले कुछ दिनों से। देखिएगा क्या है राज्य की भूमिका के आधार पर। देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने बात की कि मनुष्य है, ध्यान से समझिएगा, तो मनुष्य के लिए आपको पता है, मनुष्य के जीवन के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है। जीवन के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? वस्तु एवं सेवाएं चाहिए। वस्तु और सेवा की आवश्यकता होगी। आवश्यकता है। ये क्यों हो सकता है कि भैया मनुष्य की क्या है आवश्यकता है, मनुष्य की क्या है, कुछ जरूरत है। और ये जरूरत किससे पूरा होता है? तो मैंने कल ही बताया है कि वस्तु और सेवा से क्या होता है, ये जरूरत क्या होती है, पूरी होती है। ठीक है, वस्तु और सेवा से ये जरूरत क्या होती है, पूरी होती है। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, 2-3 दिन पहले फीवर आई थी, फीवर होने के बाद वीकनेस बहुत ज्यादा है शायद। ठीक है, मैंने कहा कि मनुष्य की जरूरत होती है, मनुष्य के जीवन में कुछ चीजों की जरूरत होती है। और ये जरूरत किन चीजों से पूरा होती है? मैंने बात की है वस्तु और सेवाओं से क्या होती है, जरूरत पूरा होती है। और इस वस्तु और सेवा को बनाने के लिए या इसके निर्माण के लिए, बनाने के लिए आपको पता है ना कि 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 4 चीजों की क्या है आवश्यकता है? पहली बात की है भूमि, दूसरी बात हमने कर ली है लास्ट क्लास में श्रम, पूंजी, और हमने कहा था उद्यमिता, हमने बात की थी।
तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु और सेवाओं पे बनाने के लिए मिला हूं। वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए वस्तु और सेवाओं को बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है ना। 4 चीजों की जरूरत होती है। इन 4 चीजों पे आपको पता है कि आखिर खर्च कौन कर रहा है, क्योंकि जब तक इन चीजों पे आप खर्च नहीं करेंगे तब तक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं होगा। तब तक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं होगा। खर्च कौन कर रहा है? मान लीजिए कि सरकार कर रही है, गवर्नमेंट के द्वारा वहां का खर्च किया जा रहा है सारा खर्च, या हम देखेंगे कि निजी कंपनी कर रही है, या हम समझेंगे कि भैया निजी कंपनी और साथ ही साथ वहां की सरकार क्या कर रही है, खर्च कर रही है, दोनों मिलकर खर्च कर रही है। बात समझ में आ रही है? एक मिनट वेट करिएगा।